दोस्तों, ज़िंदगी कभी कभी इंसान को ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां उसके पास सिर्फ दो ही चीज़ें बचती हैं। एक उसकी सांसें और दूसरी उसका सम्मान। और जब भूख इतनी बड़ी हो जाए कि वो आदमी के सम्मान से जा टकराए, तब समझ लीजिए कि उस इंसान की असली परीक्षा शुरू हो चुकी है। आज मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये उस भूख की कहानी है जो पेट से नहीं, इज्जत से जुड़ी होती है। ये उस इंसानियत की कहानी है जो आज भी इस बेरहम दुनिया में कहीं ना कहीं जिंदा है। और ये उस लड़की की कहानी है जिसने भरे रेस्टोरेंट में हजारों नज़रों के सामने वो कर दिखाया कि देखने वालों की आंखें भर आई। तो दोस्तों, इस कहानी को बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि इसका हर पल आपके दिल को छू जाने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश का शहर लखनऊ, जिसे लोग नवाबों का शहर कहते हैं, उस शाम अपनी रफ्तार में डूबा हुआ था। हजरतगंज की चमचमाती सड़कें, रोशनी से नहाई हुई दुकानें और हवा में घुली हुई कबाब पराठों की खुशबू, पूरा शहर जैसे जश्न मना रहा था। बड़ी बड़ी गाड़ियां हॉर्न बजाती हुई गुजर रही थी। बाज़ारों में लोगों की भीड़ थी और शानदार रेस्टोरेंट के अंदर लोग हंसते मुस्कुराते अपने परिवारों के साथ खाने का आनंद ले रहे थे। पूरे शहर में ज़िंदगी जैसे अपने पूरे रंग में बह रही थी। लेकिन उसी शहर के एक कोने में, इसी रोशनी से कुछ ही कदम दूर, एक नौजवान था जिसके लिए उस शाम की सबसे बड़ी खुशी सिर्फ एक चीज़ थी, एक वक्त का खाना। उसका नाम था कबीर। उम्र यही कोई 28-30 साल, शरीर कमज़ोर, कपड़े फटे हुए, चेहरे पर कई दिनों की थकान और दाढ़ी, लेकिन आँखों में आज भी एक अजीब सी चमक, जैसे इस टूटे हुए इंसान के भीतर कोई ऐसा हिस्सा था जिसे ज़माना अब तक तोड़ नहीं पाया था। कबीर सुबह से शहर की गलियों में भटक रहा था। पिछले 2 दिन से उसने भरपेट खाना नहीं खाया था। जो थोड़ा बहुत मिलता वो अपनी बीमार माँ सावित्री देवी के लिए बचा कर रख लेता। सावित्री देवी कई दिनों से बुखार में तप रही थी और शहर के बाहर पुराने रेलवे पुल के नीचे बने एक छोटे से फटे तंबू में रहती थी। कबीर जानता था कि अगर वो आज उनके लिए कुछ खाने का इंतज़ाम नहीं कर पाया तो आज की रात भी उन्हें भूखे पेट काटनी पड़ेगी। और यही एक सोच थी जो उसके थके हुए शरीर में चलते रहने की ताकत भर रही थी। दोस्तों, भूख इंसान को कमज़ोर जरूर कर देती है, लेकिन माँ की भूख का ख्याल इंसान को कितना मजबूत बना देता है, ये बात सिर्फ वही समझ सकता है जिसने ये सहा हो। पूरे दिन कबीर ने न जाने कितने लोगों के आगे हाथ नहीं फैलाया, बल्कि काम मांगा। उसने कहा, साहब कोई भी काम दे दीजिए, बस 2 वक्त की रोटी चाहिए। लेकिन किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। किसी ने उसे देखकर मुंह फेर लिया, किसी ने झिड़क दिया और कोई तो ऐसे आगे बढ़ गया जैसे कबीर का वहाँ होना ही कोई जुर्म हो। उसके फटे कपड़े और उसकी हालत देखकर लोग उसे बस एक भिखारी समझ रहे थे, पर कोई उसकी आंखों में झांक कर ये नहीं देख पाया कि इन आंखों में कभी इज्जत और कामयाबी का सूरज भी चमका करता था। ये सब कबीर के लिए नया नहीं था। पिछले कई महीनों से वो यही जिल्लत झेल रहा था, पर हर बार एक नया अपमान उसके दिल को पहले से थोड़ा और तोड़ देता था। शाम ढलते ढलते उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई कि उसके कदम लड़खड़ाने लगे। पेट में भूख ऐसे चुभ रही थी जैसे कोई अंदर ही अंदर काट रहा हो। सिर भारी हो चुका था और आंखों के सामने बार बार अंधेरा छाने लगा था। एक पल को तो वो सड़क किनारे एक खंबे का सहारा लेकर वहीं बैठ गया और उसकी आंखें भर आई। तभी उसकी नज़र सामने फुटपाथ पर पड़ी, जहां एक छोटी सी बच्ची मुश्किल से 4-5 साल की अपनी फटी फ्रॉक में सिकुड़ी हुई बैठी थी और भूख से रो रही थी। कबीर के पास उस वक्त कुछ नहीं था सिवाय एक सूखी रोटी के, जो उसने सुबह किसी से मांगकर अपने लिए बचाई थी। एक पल को वो रुका। उसका अपना पेट खाली था, उसका अपना शरीर टूट रहा था, पर उस बच्ची की आंखों में उसे अपना बचपन दिख गया। उसने धीरे से वो रोटी निकाली और उस बच्ची के हाथ में रख दी। बच्ची की आंखें चमक उठी और वो रोटी खाने लगी। कबीर बस मुस्कुरा दिया। एक भूखे आदमी की वो मुस्कान
जिसमें दर्द भी था और सुकून भी। दोस्तों, जिस इंसान का अपना पेट खाली हो और फिर भी वो किसी और का पेट भरने की सोचे, समझ लीजिए कि उस इंसान का दिल सोने का है, चाहे उसकी जेब कितनी भी खाली क्यों ना हो। अब रात गहराने लगी थी और कबीर की भूख उसके सब्र से बड़ी होती जा रही थी। चलते चलते वो शहर के सबसे मशहूर और आलीशान रेस्टोरेंट शाहीन महल के सामने आकर रुक गया। कांच की चमचमाती दीवारों के पार उसने देखा, अंदर लोग अपने परिवारों के साथ बैठे थे। टेबलों पर इतना खाना सजा था कि ना जाने कितने भूखों का पेट भर सकता था। भीतर से आती खाने की खुशबू कबीर की भूख को और भड़का रही थी। वो कुछ देर वहीं खड़ा रहा, बस देखता रहा। उसके भीतर एक अजीब सी जंग छिड़ गई। एक तरफ था उसका आत्मसम्मान जो कह रहा था, कबीर तू कभी किसी के आगे गिड़गिड़ाने वाला इंसान नहीं था, और दूसरी तरफ थी उसकी मजबूरी जो याद दिला रही थी कि पुल के नीचे एक माँ भूखी बैठी उसका इंतज़ार कर रही है। आखिरकार माँ का ख्याल जीत गया। उसने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे रेस्टोरेंट के मुख्य दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजे पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने उसे आते देखा और तुरंत रोक दिया। कबीर के फटे कपड़े और कमज़ोर हालत देखकर वो समझ गया कि ये कोई पैसे वाला ग्राहक नहीं, बल्कि एक बेसहारा आदमी है। कबीर की आंखों में एक आखिरी उम्मीद थी। उसने धीमी आवाज़ में कहा, भाई साहब, बस थोड़ा सा खाना मिल जाए, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। पर गार्ड ने सख्ती से कहा, यहाँ से जाओ, ये भीख मांगने की जगह नहीं है। कबीर ने विरोध नहीं किया। उसने सिर झुकाया और चुपचाप कुछ कदम पीछे हट गया। उसके चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी, पर वो वहाँ से गया नहीं, क्योंकि जाने के लिए उसके पास कोई और जगह ही नहीं थी। वो रेस्टोरेंट के बाहर एक कोने में खड़ा हो गया और आते जाते लोगों को देखता रहा। उसके दिल में कहीं अब भी एक नन्ही सी उम्मीद बाकी थी, शायद कोई आए, शायद कोई समझे। और दोस्तों, ज़िंदगी कभी कभी उम्मीद को सबसे आखिरी पल में, सबसे अनजान शक्ल में हमारे सामने ला खड़ा करती है। उसी वक्त रेस्टोरेंट का दरवाज़ा खुला और कुछ लड़कियां हंसती मुस्कुराती बाहर निकलने लगीं। उन सब में सबसे आगे थी अनन्या मेहरा। 25 साल की अनन्या लखनऊ के मशहूर अरबपति उद्योगपति विक्रम मेहरा की इकलौती बेटी थी। दौलत, शोहरत और हर सुख सुविधा के बीच पली बड़ी अनन्या के पास वो सब कुछ था जिसकी एक आम इंसान सिर्फ कल्पना कर सकता है। पर इन सब के बावजूद उसके भीतर अपनी माँ मालिनी देवी की तरह एक नर्म, दयालु और संवेदनशील दिल धड़कता था। वो हमेशा कहती थी कि इंसान की असली पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके दिल से होती है। जैसे ही अनन्या रेस्टोरेंट से बाहर निकली, उसकी नज़र कोने में खड़े कबीर पर पड़ी और उसके कदम अपने आप रुक गए। उसने ध्यान से कबीर को देखा। कपड़े जरूर फटे थे, चेहरा थका हुआ था, शरीर कमज़ोर था, पर उन आँखों में कुछ ऐसा था जिसने अनन्या को रोक लिया। वो आंखें किसी आम भिखारी की आंखें नहीं थीं, उनमें एक गहरा दर्द था, और उस दर्द के पीछे एक अजीब सा स्वाभिमान जो कह रहा था, मैं भूखा जरूर हूँ, पर मैं गिरा हुआ नहीं हूँ। कबीर ने भी अनन्या की ओर देखा। उसकी आंखों में दया की भीख नहीं थी, सिर्फ भूख से राहत की एक चुपचाप गुजारिश थी। उसने हाथ जोड़े और बहुत धीरे से, बिना कुछ कहे, सिर्फ इशारे से बताया कि उसे भूख लगी है। अनन्या के मन में उसके लिए एक गहरी संवेदना जाग उठी। उसने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं। वो अपनी सहेलियों को आगे जाने का इशारा करके कबीर के पास गई और बोली, आप मेरे साथ अंदर चलिए। कबीर कुछ पल तक समझ ही नहीं पाया कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई उसे, जिसे अभी कुछ देर पहले धक्के मारकर निकाला गया था, इज्जत के साथ अंदर ले जाना चाहता है। उसकी आंखें भर आई। उसने हिचकिचाते हुए कहा, नहीं बिटिया, रहने दो, लोग क्या कहेंगे, बस थोड़ा सा बचा हुआ खाना दिलवा दो, मैं यहीं बाहर बैठकर खा लूँगा। पर अनन्या मुस्कुराई और बोली, खाना बाहर बैठकर नहीं, अंदर टेबल पर बैठकर खाया जाता है, और लोग क्या कहेंगे ये सोचना उनका काम है। चलिए। दोस्तों, कुछ शब्द इंसान की पूरी ज़िंदगी की थकान को एक पल में मिटा देते हैं। कबीर के लिए ये शब्द किसी फरिश्ते की आवाज़ जैसे थे। जैसे ही दोनों रेस्टोरेंट के अंदर पहुँचे,
वहाँ बैठे कई लोगों की नज़रें उनकी ओर उठ गई। कुछ लोग हैरानी से देखने लगे, कुछ के चेहरों पर नाराज़गी साफ झलकने लगी। किसी को ये पसंद नहीं आ रहा था कि एक फटे हाल इंसान को इतने महंगे और प्रतिष्ठित रेस्टोरेंट के अंदर लाया गया है। फुसफुसाहटें शुरू हो गई। एक मेज पर बैठी महिला ने नाक भौं सिकोड़ते हुए अपने पति से कहा, ये कैसा माहौल बना दिया है। इतने महंगे रेस्टोरेंट में भिखारियों को बिठाया जा रहा है। थोड़ी ही देर में रेस्टोरेंट का मैनेजर भी घबराया हुआ वहां पहुंच गया। उसके चेहरे पर परेशानी थी। उसे डर था कि कहीं उसके बड़े ग्राहक नाराज ना हो जाएं। उसने धीरे से अनन्या के पास आकर कहा, मैडम माफ़ करिए, पर हमारे यहाँ ऐसे, मेरा मतलब बाकी ग्राहक असहज महसूस कर रहे हैं। अनन्या ने उसकी ओर शांति से देखा और बोली, इनकी जेब में पैसे हैं या नहीं, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। इनके खाने का बिल मैं दूंगी। और रही बात असहज होने की, तो जो लोग एक भूखे इंसान को खाते देखकर असहज होते हैं, असल में परेशानी उनकी सोच में है, इस इंसान में नहीं। मैनेजर के पास कोई जवाब नहीं था। वो चुपचाप पीछे हट गया। अनन्या ने खुद आगे बढ़कर एक साफ टेबल चुनी, कुर्सी खींची और बड़े सम्मान से कबीर को बिठा दिया। दोस्तों, शायद बहुत लंबे अरसे बाद कबीर किसी कुर्सी पर इस तरह इज्जत के साथ बैठा था। उसके चेहरे पर संकोच भी था और अविश्वास भी। उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। कुछ ही देर में उसके सामने गर्मा गर्म स्वादिष्ट खाने से भरी प्लेटें रख दी गई। कई दिनों की भूख अब उसके सब्र से बहुत बड़ी हो चुकी थी। उसने खाना शुरू किया। हर निवाले के साथ उसके चेहरे पर थोड़ी राहत उतरती गई और उसकी आंखें भीगती गई। पर खाते खाते भी कबीर की आंखों में एक चिंता बनी हुई थी। उसका मन बार बार पुल के नीचे जा रहा था, जहां उसकी माँ सावित्री देवी बुखार में तपती हुई उसका इंतजार कर रही थी। उसका पेट भर रहा था, पर उसका दिल बेचैन था। अनन्या ने ये बेचैनी ताड़ ली। उसने देखा कि कबीर बार बार खाना खाते हुए रुक जाता है और चुपके से कुछ खाना अलग करके एक तरफ रखता जा रहा है, जैसे वो ये खाना खुद के लिए नहीं, किसी और के लिए बचा रहा हो। अनन्या के मन में अब सवाल उठने लगे, ये इंसान कौन है? इतना भूखा होकर भी ये अपने हिस्से का खाना किसके लिए बचा रहा है? इतनी जिल्लत झेलने के बाद भी इसकी आंखों में ये स्वाभिमान कहाँ से आ रहा है? खाना खत्म होने पर अनन्या ने वेटर से कहकर कुछ खाना अच्छे से पैक करवा दिया। कबीर ने कांपते हाथों से वो पैकेट लिया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, बिटिया, आज तुमने सिर्फ मेरा पेट नहीं भरा, तुमने वो चीज़ लौटाई है जो मैं बहुत पहले खो चुका था, अपना यकीन कि इस दुनिया में अब भी अच्छाई बची है। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। और इतना कहकर वो धीरे धीरे रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया। अनन्या वहीं खड़ी उसे जाते हुए देखती रही और उसके मन में वो चेहरा हमेशा के लिए बैठ गया। रेस्टोरेंट से निकलकर कबीर सीधे पुराने रेलवे पुल की ओर चल पड़ा। उसके कदम तेज थे क्योंकि उसे पता था कि कोई उसका इंतजार कर रहा है। दिन भर की थकान और भूख के बावजूद आज उसके चेहरे पर एक अजीब सा संतोष था। कई दिनों बाद वो अपनी माँ के लिए भरपेट खाना लेकर जा रहा था। रास्ते में रात गहरा चुकी थी। शहर की रोशनी धीरे धीरे पीछे छूटती गई और सन्नाटा बढ़ता गया। पुल के नीचे बने उस छोटे से तंबू में सावित्री देवी एक फटी चादर ओढ़े बैठी थी। उम्र और बीमारी ने उनके शरीर को निचोड़ दिया था, पर उनकी आंखें दरवाजे पर टिकी थी, अपने बेटे के लौटने की राह देखती हुई। कबीर को आते देखते ही उनके मुरझाए चेहरे पर रोशनी आ गई। कबीर ने प्यार से खाने का पैकेट खोला और पहले अपनी माँ के सामने रखा। उसने अपने हाथ से कोर बनाकर उन्हें खिलाना शुरू किया। सावित्री देवी ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, बेटा, तूने खुद खाया कि नहीं? कबीर मुस्कुराया और बोला, माँ, आज मेरा पेट भरा हुआ है। आज एक फरिश्ता मिला था जिसने मुझे इज्जत से खाना खिलाया। बस तुम खाओ। माँ को खाते देख कबीर के चेहरे पर जो संतोष था वो दुनिया के किसी भी अमीर आदमी की सबसे बड़ी खुशी से भी बड़ा था। उस रात कई दिनों बाद माँ बेटे ने चैन से पेट भरकर खाना खाया। सावित्री देवी अपने बेटे को निहारती रही और मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा करती रही। इस दुनिया में अब उनका कोई अपना नहीं था। कबीर ही उनका परिवार था, उनकी पूरी दुनिया थी। और कबीर भी उन्हें देखकर बस यही सोच रहा था
कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी माँ को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। उधर अनन्या अपने आलीशान बंगले में लौट आई थी। उसके कमरे में हर सुख सुविधा मौजूद थी, मुलायम बिस्तर, ठंडी हवा, हर तरह का आराम। पर उस रात उसे किसी भी चीज़ में सुकून नहीं मिल रहा था। जैसे ही वो आंखें बंद करती, कबीर का वो चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता। वो भूखी आंखें और उन आंखों में छिपा वो गहरा दर्द। उसे बार बार वो पल याद आ रहा था जब कबीर अपने हिस्से का खाना किसी और के लिए बचा रहा था। अनन्या ने अपनी ज़िंदगी में बहुत से ज़रूरतमंदों की मदद की थी। उसने अनाथ बच्चों के लिए दान दिया था, गरीबों को कपड़े और खाना बांटा था। पर पहली बार किसी अजनबी की तस्वीर उसके मन में इतनी गहराई से बस गई थी। उसे महसूस हो रहा था कि कबीर की ज़िंदगी में कोई ऐसी कहानी छिपी है जिसे ये बेरहम दुनिया नहीं जानती। पूरी रात वो ठीक से सो नहीं पाई। वो आंखें किसी भिखारी की नहीं थी, उनमें एक अजीब सा आत्मविश्वास और एक टूटा हुआ अतीत दोनों झलक रहे थे। जैसे वो इंसान कभी किसी और ही दुनिया का हिस्सा रहा हो और फिर अचानक उसका सब कुछ छिन गया हो। इसी बेचैनी के साथ अगले 2-3 दिन बीत गए। कबीर अपनी रोज़ की लड़ाई लड़ता रहा। सुबह निकलता, पूरे शहर में भटकता, काम मांगता और जो थोड़ा बहुत मिल जाता उसे लेकर शाम को लौट आता। कभी किसी ने कुछ दे दिया, कभी किसी ने अपमानित कर दिया, पर शिकायत करना उसने बहुत पहले छोड़ दिया था। दूसरी ओर अनन्या की बेचैनी हर दिन बढ़ती जा रही थी। वो जितना कबीर को भूलने की कोशिश करती, उसका चेहरा उतनी ही गहराई से उसके मन में उभर आता। उसकी एक सहेली ने तो उसे टोका भी, अनन्या तू एक भिखारी के बारे में इतना क्यों सोच रही है? तेरे जैसी लड़की को क्या कमी है? पर अनन्या ने बस इतना कहा, मुझे नहीं पता वो कौन है, पर मेरा दिल कहता है कि वो जो दिखता है उससे कहीं ज़्यादा है। आखिरकार चौथे दिन शाम को अनन्या ने फिर उसी शाहीन महल रेस्टोरेंट जाने का फ़ैसला किया, इस उम्मीद में कि शायद कबीर वहीं कहीं मिल जाए। जब उसकी गाड़ी रेस्टोरेंट के सामने रुकी तो उसकी नज़र सबसे पहले गेट की ओर गई और अगले ही पल उसका दिल जैसे रुक सा गया। कबीर वहीं था, पर इस बार उसकी हालत पहले से भी कहीं ज़्यादा ख़राब थी। वो रेस्टोरेंट के पीछे कूड़ेदान के पास खड़ा था और फेंके हुए झूठे खाने के डिब्बों में से कुछ खाने लायक तलाश रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे और उसका शरीर भूख से दोहरा हुआ जा रहा था। दोस्तों, भूख इंसान से बहुत कुछ छीन लेती है। उस पल कबीर के लिए सम्मान, अपमान सब कुछ पीछे छूट गया था। उस वक्त उसके लिए सबसे ज़रूरी सिर्फ एक चीज़ थी, किसी तरह उस माँ के लिए खाने का इंतज़ाम करना जो पुल के नीचे भूखी बैठी थी। ये दृश्य देखकर अनन्या की आंखें भर आई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतना स्वाभिमानी दिखने वाला नौजवान आज इस मजबूरी तक पहुंच गया है। वो तेज़ी से गाड़ी से उतरी और कबीर के पास गई। कबीर ने उसे देखा तो शर्म से उसका सिर झुक गया। उसने झूठे डिब्बे एक तरफ रख दिए और कुछ कहना चाहा, पर शब्द उसके गले में अटक गए। अनन्या ने नरमी से उसका हाथ थामा और बोली, ऐसे नहीं, आइए मेरे साथ। इस बार उसने फिर से कबीर को अंदर बिठाया और उसके लिए खाना मंगवाया। कबीर चुपचाप खाने लगा, पर अनन्या ने इस बार भी वही चीज़ नोटिस की। वो फिर से कुछ खाना बचाकर एक तरफ रख रहा था, जैसे किसी और के लिए। और यही बात अनन्या के मन में आखिरी फैसला कर गई। उसने ठान लिया कि आज वो जानकर रहेगी कि ये इंसान आखिर किसके लिए हर दिन इतनी लड़ाई लड़ता है। खाना ख़त्म करके कबीर खाना पैक करवा कर रेस्टोरेंट से निकल गया। इस बार अनन्या ने दूर से चुपचाप उसका पीछा करना शुरू किया। कबीर शहर की चमकीली सड़कों को पीछे छोड़ता हुआ धीरे धीरे रेलवे लाइन की ओर बढ़ता गया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, शहर की रोशनी पीछे छूटती गई और चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा गहराता गया। अनन्या सुरक्षित दूरी बनाकर उसके पीछे चलती रही। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। कुछ देर बाद कबीर पुराने रेलवे पुल के नीचे बने एक छोटे से फटे तंबू के सामने जाकर रुक गया। अनन्या थोड़ी दूरी पर खड़ी होकर सब कुछ देखने लगी। उसने देखा तंबू के भीतर एक बीमार कमज़ोर बुजुर्ग महिला बैठी थी। कबीर ने बड़े आदर और प्रेम से उनके सामने खाना रखा, उनके पैरों के पास बैठ गया और अपने हाथ से उन्हें कोर बनाकर खिलाने लगा। उसने पहले माँ को खिलाया,
फिर खुद बचा हुआ थोड़ा सा खाया। ये दृश्य इतना मार्मिक था कि अनन्या की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे पहली बार समझ आया कि कबीर ये सारी लड़ाई अपने लिए नहीं बल्कि उस माँ के लिए लड़ रहा है। उसके पास खुद कुछ नहीं था, पर उसके दिल में अपनी माँ के लिए अथाह प्रेम था। उस रात जब अनन्या अपने घर लौटी तो उसके मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर कबीर कौन है और उसकी ज़िंदगी में ऐसा क्या हुआ कि आज वो इस हाल में पहुंच गया। पुल के नीचे कबीर और उस बुजुर्ग माँ को देखने के बाद अनन्या की बेचैनी और बढ़ गई थी। अब वो सिर्फ कबीर की मदद नहीं करना चाहती थी बल्कि उसकी ज़िंदगी का सच भी जानना चाहती थी। उसे महसूस हो रहा था कि कबीर कोई आम भिखारी नहीं है। उसके व्यक्तित्व में ऐसी गंभीरता और ऐसे संस्कार थे जो किसी गहरी कहानी की ओर इशारा करते थे। कई दिनों तक सोचने के बाद उसने खुद उस बुजुर्ग माँ से मिलने का फैसला किया। एक दिन जब कबीर खाने और कुछ पैसे जुटाने के लिए शहर गया हुआ था, तब अनन्या पुल के नीचे पहुंची। सावित्री देवी तंबू के बाहर एक पत्थर पर बैठी थी। उनके चेहरे पर बीमारी की थकान साफ झलक रही थी। अनन्या उनके पास जाकर जमीन पर ही बैठ गई और बड़े प्यार से बातचीत शुरू की। पहले सावित्री देवी थोड़ा हिचकिचाई, संकोच करती रही, पर जब उन्हें अनन्या की आवाज़ में सच्ची हमदर्दी का एहसास हुआ तो उनके भीतर बरसों से दबा हुआ दर्द धीरे धीरे बाहर आने लगा। और तब अनन्या को वो कहानी पता चली जिसने उसकी रूह को हिला दिया। सावित्री देवी ने बताया, बिटिया, एक ज़माना था जब मेरा भी एक छोटा सा हंसता खेलता परिवार था। पति थे, एक बेटा था। गरीबी जरूर थी पर घर में प्यार था, अपनापन था। फिर एक दिन एक भयानक हादसे ने मेरी पूरी दुनिया उजाड़ दी। एक सड़क दुर्घटना में मेरे पति और मेरा बेटा दोनों इस दुनिया से चले गए। एक ही पल में मेरा घर, मेरा परिवार और मेरी सारी खुशियाँ मुझसे छिन गई। मैं अकेली रह गई, बिल्कुल अकेली। उन्होंने आगे बताया कि पति और बेटे को खोने के बाद उन्होंने किसी तरह खुद को संभाला। ज़िंदगी चलाने के लिए उन्होंने मेहनत मजदूरी शुरू कर दी। कभी रेलवे स्टेशन पर सफाई का काम करती, कभी लोगों के घरों में बर्तन मांजती। ज़िंदगी संघर्ष से भरी थी पर उन्होंने हार नहीं मानी। फिर एक दिन रेलवे स्टेशन पर काम करते वक्त उनकी नज़र प्लेटफॉर्म के एक कोने में बैठे एक छोटे बच्चे पर पड़ी। लगभग 5 साल का वो बच्चा सहमा हुआ बैठा रो रहा था। सैकड़ों लोग उसके सामने से गुजर रहे थे पर किसी ने रुककर उसका हाल नहीं पूछा। सावित्री देवी उसके पास गई, उसे गोद में लेकर चुप कराया। काफ़ी देर बाद उन्हें पता चला कि वो बच्चा अपने माँ बाप से बिछड़ गया है और उसे अपने घर या अपने लोगों के बारे में कुछ ठीक से याद भी नहीं। सावित्री देवी उस मासूम को अकेला छोड़कर नहीं जा सकी। वो उसे अपने साथ अपने झोंपड़े में ले आई, उसे खाना खिलाया और अपने पास रख लिया। धीरे धीरे वो बच्चा उनसे घुल मिल गया। उसने सावित्री देवी को अपनी माँ मान लिया और सावित्री देवी ने भी उसे अपने खोए हुए बेटे की जगह दे दी। उन्होंने उसका नाम रखा कबीर। दोस्तों, खून का रिश्ता तो किस्मत देती है पर दिल का रिश्ता इंसान खुद चुनता है। और सावित्री देवी ने उस अनाथ बच्चे को सिर्फ अपनाया नहीं, उसे अपनी ज़िंदगी बना लिया। गरीबी के बावजूद सावित्री देवी ने कबीर की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। दिन भर हाड़ तोड़ मेहनत करने के बाद भी वो उसकी पढ़ाई का पूरा ध्यान रखती। कबीर भी पढ़ाई में बहुत तेज़ था, हर क्लास में अच्छे नंबर लाता, टीचरों की तारीफ बटोरता। सावित्री देवी को यकीन था कि एक दिन उनका बेटा ज़रूर बड़ा आदमी बनेगा। वक्त बीतता गया, कबीर बड़ा हुआ और अपनी मेहनत और लगन के दम पर उसने व्यापार की दुनिया में कदम रखा। इसी दौरान उसकी मुलाकात नितिन खुराना से हुई। दोनों ने मिलकर एक छोटा सा कारोबार शुरू किया। कबीर ईमानदारी और मेहनत से दिन रात एक करता, जबकि नितिन कारोबार को आगे बढ़ाने में उसका साथ देता दिखता। कुछ ही सालों में उनकी छोटी सी कंपनी एक कामयाब कंपनी बन गई। कंपनी की कामयाबी के साथ कबीर और सावित्री देवी की जिंदगी भी बदल गई। कबीर ने अपनी माँ को झोंपड़े से निकालकर एक अच्छे घर में रखा। बरसों बाद दोनों ने पहली बार इज्जत और सुकून से भरा जीवन जीना शुरू किया। सावित्री देवी को लगने लगा था कि अब उनके संघर्ष के दिन खत्म हो चुके हैं, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कामयाबी के इसी दौर में नितिन खुराना की नीयत बदल गई। कंपनी जितनी आगे बढ़ती गई उसका लालच उतना ही बढ़ता गया।
उसने चुपके चुपके कंपनी के खातों में गड़बड़ी शुरू कर दी। उसने इतनी सफाई से जाल बिछाया कि हर गलती की जिम्मेदारी कबीर पर आने लगी। जब कबीर को इसकी भनक लगी तो उसने कंपनी को बचाने के लिए अपनी पूरी जमा पूंजी झोंक दी। उसने अपने शेयर बेच दिए, अपना घर तक बेच दिया, अपनी बरसों की कमाई दांव पर लगा दी। पर नितिन रुका नहीं। उसने कुछ और लोगों से मिलकर ऐसा माहौल बनाया कि कंपनी में हुए सारे घोटाले का इल्ज़ाम कबीर के सिर आ गया। जिन लोगों ने कभी कबीर की ईमानदारी की कस्में खाई थी वही अब उस पर उंगली उठाने लगे। धीरे धीरे कबीर की साख खत्म हो गई और कंपनी भी उसके हाथ से निकल गई। देखते ही देखते कबीर ने सब कुछ खो दिया, अपना कारोबार, अपना घर, अपनी इज्जत और लोगों का भरोसा। वो जहाँ भी काम मांगने जाता लोग उसके बारे में फैलाई गई झूठी बातें सुनकर उसे ठुकरा देते। कोई उस पर यकीन करने को तैयार नहीं था। हालात इतने बिगड़ गए कि आखिरकार उसे और सावित्री देवी को सड़कों पर आना पड़ा और पेट भरने के लिए लोगों के सामने हाथ फैलाने पड़े। ये सब बताते बताते सावित्री देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कांपती आवाज़ में कहा, बिटिया, मेरा कबीर आज भी वही इंसान है जिसने कभी बेईमानी का रास्ता नहीं चुना। हालात ने उससे उसका सब कुछ छीन लिया, उसका घर, उसका पैसा, उसकी इज्जत, पर उसके संस्कार और उसका ईमान कोई नहीं छीन सका। आज भी वो भूखा रहकर मुझे खिलाता है। ये कैसा भिखारी है बिटिया जो खुद के लिए नहीं अपनी माँ के लिए हाथ फैलाता है। सावित्री देवी की पूरी कहानी सुनकर अनन्या सन्न रह गई। अब उसे समझ आ गया कि कबीर की आंखों में इतना दर्द क्यों है। वो कोई आम भिखारी नहीं था, वो हालात का मारा हुआ एक ईमानदार इंसान था जिसके साथ ज़िंदगी ने बहुत बड़ा अन्याय किया था। उसी पल अनन्या ने मन ही मन ठान लिया कि वो कबीर को इस अंधेरे में अकेला नहीं छोड़ेगी। उसके जीवन को फिर से सम्मान दिलाने के लिए वो जो भी कर सकती है ज़रूर करेगी। सावित्री देवी से कबीर की ज़िंदगी का सच जानने के बाद अनन्या का मन पूरी तरह बदल चुका था। अब उसके लिए कबीर कोई अजनबी नहीं था, बल्कि एक ऐसा इंसान था जिसके साथ ज़िंदगी ने बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी की थी। उस रात अनन्या को नींद नहीं आई। बार बार उसे सावित्री देवी के आंसू और कबीर की बेबसी याद आ रही थी। उसे लग रहा था कि अगर वो अब भी चुप रही तो शायद खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएगी। अगली सुबह अनन्या अपने पिता विक्रम मेहरा के पास पहुंची। विक्रम मेहरा लखनऊ के बड़े उद्योगपति थे जिन्होंने अपनी मेहनत से एक बड़ा कारोबारी साम्राज्य खड़ा किया था। अनन्या ने उन्हें कबीर की पूरी कहानी विस्तार से सुनाई। कैसे एक अनाथ बच्चे को सावित्री देवी ने पाला, कैसे वो मेहनत करके एक कामयाब कारोबारी बना और कैसे अपने ही साथी नितिन खुराना के धोखे का शिकार होकर सड़क पर आ गया। शुरुआत में विक्रम मेहरा ने इसे एक आम कारोबारी किस्सा मानकर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। उनका मानना था कि व्यापार की दुनिया में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। उन्होंने कहा, बेटी, इस दुनिया में हर कोई अपनी कहानी रोता है, तू एक अजनबी के लिए इतना परेशान क्यों है। पर अनन्या हार मानने वाली नहीं थी। उसने कहा, पापा, मैंने उसकी आंखों में देखा है, वो आदमी झूठ नहीं बोल रहा। जो इंसान भूखा रहकर भी अपने हिस्से का खाना अपनी बूढ़ी माँ के लिए बचाता है वो धोखेबाज नहीं हो सकता। बस एक बार आप उससे मिल लीजिए। अगर आपको लगे कि मैं गलत हूँ तो मैं फिर कभी इस बारे में बात नहीं करूँगी। कई दिनों तक अनन्या अपने पिता को समझाती रही। उसकी आंखों की सच्चाई और उसकी जिद ने आखिरकार विक्रम मेहरा को सोचने पर मजबूर कर दिया। एक बात जो उन्हें सबसे ज़्यादा छू गई वो ये थी कि उनकी बेटी, जो कभी किसी चीज़ के लिए इतनी जिद नहीं करती थी, आज एक अजनबी के इंसाफ के लिए इतनी बेचैन थी। आखिरकार उन्होंने तय किया कि किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले वो खुद कबीर से मिलेंगे। ये सुनकर अनन्या के मन में उम्मीद की एक नई किरण जाग उठी। अगले दिन अनन्या पुल के नीचे पहुंची और कबीर से मिली। उसने उसे अपने साथ चलने को कहा। कबीर पहले तैयार नहीं हुआ। जिंदगी में मिले धोखों ने उसका भरोसा लगभग ख़त्म कर दिया था। उसे डर था कि कहीं ये भी किसी नए अपमान की शुरुआत ना हो। उसने धीमी आवाज़ में कहा, बिटिया, तुमने मुझे खाना खिलाया, यही मेरे लिए बहुत है। अब मुझ जैसे आदमी को किसी बड़े घर ले जाकर
अपनी इज्जत मत गवाओ। पर अनन्या की आवाज़ में, उसके बर्ताव में कबीर को एक सच्चाई दिखी जो उसने बहुत दिनों से किसी में नहीं देखी थी। काफ़ी समझाने के बाद कबीर उसके साथ चलने को राजी हो गया। जब कबीर पहली बार विक्रम मेहरा के आलीशान बंगले में पहुंचा तो उसके मन में पुराने दिनों की यादें ताज़ा हो गई। कभी वो भी इज्जत और खुशहाली से भरी ज़िंदगी जी चुका था, पर आज हालात ने उसे बिल्कुल अलग जगह लाकर खड़ा कर दिया था। उसके फटे कपड़े उस चमचमाते बंगले में बिल्कुल बेमेल लग रहे थे, पर उसकी आंखों का स्वाभिमान वैसा का वैसा ही था। विक्रम मेहरा ने कबीर से लंबी बातचीत की। उन्होंने उसकी ज़िंदगी के बारे में, उसके कारोबार के बारे में और उस धोखे के बारे में विस्तार से पूछा। कबीर ने बिना किसी लाग लपेट के अपना पूरा अतीत सच सच बता दिया। उसने बताया कि कैसे उसने मेहनत से कंपनी खड़ी की, कैसे नितिन खुराना उसका साझेदार बना और कैसे उसी इंसान ने उसे धोखा देकर उसकी सारी मेहनत छीन ली। सबसे खास बात ये थी कि कबीर के शब्दों में दर्द तो था, पर किसी के प्रति नफरत नहीं थी। उसने नितिन के बारे में बुरा भला नहीं कहा, उसने सिर्फ सच बताया। विक्रम मेहरा बरसों के तजुर्बे से लोगों की सच्चाई पहचानना सीख चुके थे। उन्हें महसूस हुआ कि ये नौजवान झूठ नहीं बोल रहा, और यही बात उन्हें सबसे ज़्यादा छू गई। कुछ दिन बाद विक्रम मेहरा ने कबीर को अपनी कंपनी में एक छोटा सा पद दे दिया। ये पद भले ही साधारण था, पर कबीर के लिए ये उसके खोए हुए सम्मान की वापसी का पहला कदम था। उसने पूरी लगन और ईमानदारी से काम शुरू कर दिया। वो हर जिम्मेदारी को गंभीरता से निभाता, अपने काम में कभी कोई कमी नहीं छोड़ता। धीरे धीरे कंपनी के लोग भी उसकी मेहनत को पहचानने लगे। जो लोग शुरू में उसे शक की नज़र से देखते थे, वो अब उसका सम्मान करने लगे। इसी बीच विक्रम मेहरा ने चुपचाप नितिन खुराना और उसकी कंपनी के पुराने मामले की जानकारी जुटानी शुरू कर दी। उन्होंने अपने स्तर पर पुराने दस्तावेजों और कंपनी के रिकॉर्ड की गहराई से जांच कराई। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, वैसे वैसे कई ऐसी बातें सामने आने लगी जो नितिन पर शक को मजबूत कर रही थी। कुछ खातों में बड़ी गड़बड़ियों के निशान मिले। कई ऐसे लेन देन सामने आए जिनका कोई साफ आधार ही नहीं था। धीरे धीरे ये साफ होने लगा कि कंपनी में जो कुछ हुआ था उसकी पूरी सच्चाई कभी सामने नहीं आई थी। विक्रम मेहरा को अब पूरा यकीन हो गया कि कबीर के साथ सचमुच अन्याय हुआ है। उन्होंने ठान लिया कि इस मामले को अंत तक पहुंचाया जाएगा, चाहे जितनी मेहनत क्यों न करनी पड़े। सच्चाई सामने लाई जाएगी और दोषी को उसकी सज़ा मिलेगी। उधर ये सब देखकर अनन्या के दिल को सुकून मिलने लगा था। उसे लगने लगा कि बरसों बाद कबीर की ज़िंदगी में उम्मीद की रोशनी लौट रही है, और कबीर भी पहली बार महसूस कर रहा था कि इस दुनिया में अब भी ऐसे लोग बचे हैं जो इंसान को उसके कपड़ों या उसकी गरीबी से नहीं, बल्कि उसके चरित्र और ईमान से पहचानते हैं। इन्हीं दिनों में कबीर और अनन्या के बीच एक नर्म सा रिश्ता पनपने लगा था। कबीर अब कंपनी में काम करता था और अक्सर अनन्या से उसकी मुलाकात होती। पहले ये मुलाकातें सिर्फ काम की बातों तक सीमित थी, पर धीरे धीरे वो एक दूसरे को समझने लगे। अनन्या को कबीर के स्वाभिमान और उसकी सादगी से प्यार होने लगा था, और कबीर को अनन्या के नर्म दिल और उसकी सच्चाई ने भीतर तक छू लिया था। एक शाम जब अचानक तेज बारिश होने लगी, दोनों कंपनी की बालकनी में खड़े थे। बारिश की बूंदें छत से टकरा रही थी और हवा में मिट्टी की भीनी खुशबू घुली थी। कबीर ने धीरे से कहा, अनन्या जी, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, ना दौलत, ना शोहरत, ना कोई पहचान। बस इतना ज़रूर है कि अगर मैंने किसी का हाथ थामा तो उसे ज़िंदगी भर नहीं छोड़ूंगा। अनन्या मुस्कुराई और बोली, मुझे दौलत नहीं चाहिए कबीर, मैंने तो उस इंसान को चुना है जो खुद भूखा रहकर भी अपनी माँ का पेट भरता है। ऐसा दिल हर किसी के पास नहीं होता। दोस्तों, ये वो पल था जब दो टूटे और दो भरे हुए दिल एक दूसरे का सहारा बन गए। ये प्रेम दौलत और गरीबी का नहीं था, ये प्रेम भरोसे, सम्मान और इंसानियत का था। विक्रम मेहरा द्वारा कराई गई जांच धीरे धीरे पूरी होने लगी। पुराने दस्तावेज, कंपनी के रिकॉर्ड और हर वित्तीय लेन देन की परत दर परत जांच की गई। जैसे जैसे सच्चाई सामने आती गई, ये पूरी तरह साफ हो गया कि कबीर बेकसूर था।
जिन घोटालों और गलतियों का इल्ज़ाम बरसों पहले उस पर लगाया गया था, उनके पीछे असली दोषी नितिन खुराना था। उसने सोच समझकर कंपनी के पैसे का दुरुपयोग किया था और अपने जुर्म को छिपाने के लिए सारा दोष कबीर पर डाल दिया था। जब जांच पूरी हुई तो सारे सबूत नितिन खुराना के खिलाफ निकले। व्यापार जगत में ये खबर आग की तरह फैल गई। जिन लोगों ने कभी कबीर को बेईमान और धोखेबाज समझा था, वो आज सच्चाई जानकर हैरान थे। बरसों से कबीर के माथे पर लगा झूठा कलंक आखिरकार मिट चुका था। दूसरी ओर नितिन खुराना के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हुई और उसे अपने जुर्म की सज़ा मिली। जिस छल और लालच के सहारे उसने अपना साम्राज्य खड़ा किया था, वही उसके पतन की वजह बन गया। उसकी दौलत, उसका रुतबा, सब कुछ धीरे धीरे उसके हाथ से फिसल गया। दोस्तों, ये कबीर की सिर्फ एक कानूनी जीत नहीं थी, ये उसके सम्मान, उसकी प्रतिष्ठा और उसकी सच्चाई की जीत थी। बरसों तक उसने अपमान और तिरस्कार सहा था, अपनी ज़िंदगी का सबसे कठिन वक्त सड़कों पर काटा था। आज पहली बार उसे महसूस हुआ कि ईमानदारी भले ही देर से जीतती है, पर हारती कभी नहीं। जांच के बाद कंपनी में कबीर के अधिकारियों को फिर से मान्यता मिली। जो हिस्सा उससे नाइंसाफ़ी से छीना गया था, वो उसे वापस मिल गया। एक समय जो इंसान रेलवे पुल के नीचे फटे तंबू में रहने को मजबूर था, वही आज फिर से अपने हक और सम्मान के साथ खड़ा था। पर इस संघर्ष ने उसे बदल दिया था। अब उसके भीतर अहंकार नहीं था, बल्कि विनम्रता थी और दूसरों के दर्द को समझने की गहरी समझ थी। कबीर ने कंपनी की जिम्मेदारी फिर से संभाली और पूरे समर्पण के साथ काम करना शुरू किया। उसके पास तजुर्बा भी था और मेहनत की आदत भी। धीरे धीरे कंपनी एक बार फिर तरक्की करने लगी और कामयाबी फिर से उसकी ज़िंदगी में लौट आई। पर इस बार उसके लिए सबसे कीमती चीज़ पैसा नहीं, बल्कि भरोसा और सम्मान था। कामयाबी मिलने के बाद कबीर ने सबसे पहले अपनी माँ सावित्री देवी के बारे में सोचा, जिस महिला ने उसे 5 साल की उम्र में एक अनजान बच्चे के रूप में अपनाया था, जिसने उसे अपने सगे बेटे की तरह पाला था और हर मुश्किल में उसका साथ दिया था। वही उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी पूंजी थी। कबीर ने सबसे पहले उनका इलाज शुरू कराया, शहर के सबसे अच्छे डॉक्टरों से उनकी चिकित्सा करवाई। बरसों की तकलीफ़ के बाद अब सावित्री देवी को सही देखभाल मिलने लगी और उनकी सेहत धीरे धीरे सुधरने लगी। कुछ समय बाद कबीर ने उनके लिए एक सुंदर घर का इंतजाम किया। अब उन्हें पुल के नीचे फटे तंबू में रहने की जरूरत नहीं थी। जब सावित्री देवी पहली बार अपने नए घर में पहुंची तो उनकी आंखें भर आई। उन्हें अपने संघर्ष के वो दिन याद आ गए, जब 2 वक्त की रोटी जुटाना भी पहाड़ जैसा लगता था। और आज वही बेटा, जिसे उन्होंने स्टेशन के एक कोने से उठाया था, उन्हें इतनी इज्जत और सुकून भरी ज़िंदगी दे रहा था। उन्होंने कांपते हाथों से कबीर का सिर सहलाया और बोली, बेटा, भगवान ने मेरी सारी तपस्या का फल एक साथ दे दिया। इन सब के बीच अनन्या हर कदम पर कबीर के साथ खड़ी रही। उसने कभी अपने योगदान का श्रेय लेने की कोशिश नहीं की। उसके लिए सबसे बड़ी खुशी बस यही थी कि कबीर को उसका खोया हुआ सम्मान वापस मिल गया था। समय के साथ दोनों के बीच भरोसा और अपनापन और गहरा होता गया। विक्रम मेहरा भी ये सब देख रहे थे। वो समझ चुके थे कि अनन्या और कबीर सिर्फ एक दूसरे की परवाह नहीं करते, बल्कि एक दूसरे की भावनाओं को भी गहराई से समझते हैं। एक दिन उन्होंने अपनी इच्छा जताई कि भविष्य में कंपनी की जिम्मेदारी दोनों मिलकर संभालें। उनके इस फैसले में सिर्फ कारोबारी सोच नहीं थी, बल्कि एक पिता का भरोसा भी शामिल था। धीरे धीरे दोनों परिवारों की सहमति से कबीर और अनन्या के विवाह का फैसला हुआ। ये रिश्ता दौलत और गरीबी का नहीं था, ये रिश्ता भरोसे, सम्मान और इंसानियत का था। एक और वो नौजवान था जिसने ज़िंदगी में सब कुछ खोकर भी अपने संस्कार नहीं खोए थे, और दूसरी ओर वो लड़की थी जिसने एक अजनबी के दर्द को समझकर उसकी पूरी ज़िंदगी बदल दी थी। लखनऊ में उनकी शादी बड़ी धूमधाम और खुशियों के बीच संपन्न हुई। शादी में सैकड़ों लोग शामिल हुए। सावित्री देवी की आंखों से खुशी के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे ईश्वर ने उनके बरसों के संघर्ष का फल एक ही दिन में दे दिया हो। विक्रम मेहरा और मालिनी देवी भी
अपनी बेटी और कबीर को देखकर गर्व महसूस कर रहे थे। विवाह के बाद कबीर और अनन्या ने मिलकर कंपनी की जिम्मेदारी संभाली। दोनों ने अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के साथ साथ समाज के लिए भी काम करना शुरू किया। उन्होंने ज़रूरतमंदों की मदद की, गरीब नौजवानों को रोजगार के मौके दिए और उन लोगों का सहारा बने जिन्हें इस दुनिया ने ठुकरा दिया था। उन्होंने शहर के बाहर उसी रेलवे पुल के पास एक ऐसा रसोई घर शुरू किया जहां हर भूखे इंसान को बिना किसी शर्त, बिना किसी अपमान के इज्जत के साथ भरपेट खाना मिलता था, क्योंकि कबीर जानता था कि भूख से बड़ा दर्द और सम्मान से बड़ी दौलत इस दुनिया में कुछ नहीं। दोस्तों, कबीर और अनन्या की ये कहानी इस बात का सबूत बन गई कि इंसानियत कभी बेकार नहीं जाती। सच्चाई और ईमानदारी को भले ही देर से इंसाफ मिले, पर आखिर में जीत उन्हीं की होती है। कभी कभी किसी अनजान इंसान के लिए किया गया एक छोटा सा भला उसकी पूरी ज़िंदगी की दिशा बदल देता है। एक भूखे इंसान को सम्मान से खिलाया गया एक वक्त का खाना एक नई ज़िंदगी की शुरुआत बन सकता है। जिस दिन एक अरबपति की बेटी ने भरे रेस्टोरेंट में हजारों नज़रों के सामने एक भूखे इंसान को इज्जत के साथ अपनी टेबल पर बिठाया, उस दिन सिर्फ एक भूखे का पेट नहीं भरा था, उस दिन इंसानियत की जीत हुई थी। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है कि इंसान की असली पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके किरदार से होती है। तो दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपकी आंखें नम कर दी हों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो, तो मेरे चैनल संगीता कहानी कैप्सूल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। कमेंट में लिखिए इंसानियत जिंदा है, ताकि मुझे पता चले कि मेरी कहानियाँ कहाँ कहाँ तक दिलों को छू रही हैं। और हाँ, अपने शहर का नाम भी ज़रूर लिखिए। फिर मिलेंगे एक नई दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और किसी भूखे इंसान को देखकर मुंह मत मोड़िए। हो सकता है आपका एक छोटा सा भला किसी की पूरी ज़िंदगी बदल दे। मैं हूँ आपकी अपनी संगीता। धन्यवाद दोस्तों।